जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप भी 24 फरवरी को क्लास 12 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, इस चैनल पर लगातार आपको वीडियो मिल रही है क्योंकि एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम समय में सारे टॉपिक ऊपर वीडियो बनाकर आपको मैं क्लियर कर दूं। और खासकर मैं बहुत सारे टॉपिक ऊपर वीडियो बना भी दिया है और आज बनाने वाला हूं गद्यांश और पद्यांश को हल करने का ट्रिक। देखिए, जो भी वीडियो चैनल पे आ रही है ना, उसमें मैंने डायरेक्ट लिखा है कि ट्रिक, ना कुछ पढ़ना है ना कुछ याद करना है, क्योंकि इतना कम समय है कि ना हम कुछ पढ़ पाएंगे ना हम कुछ याद कर पाएंगे। बस हमें शॉर्टकट ट्रिक अपनाना है जिससे हम जाके पेपर में लिख कर आ पाए और हमें नंबर मिल पाए। देखिए, यदि अभी तक आपने गद्यांश और पद्यांश में कुछ भी तैयार नहीं किया है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आज जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं इसे आपको ध्यानपूर्वक देख लेना है। यदि इस ट्रिक को ध्यानपूर्वक देख लेते हो, समझ लेते हो, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो 20 नंबर है, 10 नंबर गद्यांश का और 10 नंबर पद्यांश का, ये 20 के 20 नंबर आपका बिल्कुल 100% पक्का हो जाने वाला है। बस एक शर्त है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको बनाकर एकदम ध्यान से देखना है, ठीक। देखिए, अंतिम समय है और अंतिम समय में ही अंतिम वार करना होगा, नहीं तो फिर हमें रिजल्ट के दिन पछताना हो जाएगा, ठीक है ना। और देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि यदि आप वीडियो को लाइक कर देते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो, तो मुझे उससे हौसला मिलता है कि बच्चों को काफी वीडियो पसंद आ रही है। तो आगे चल के जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ये सब पेपर हैं, इनके लिए भी मैं एक्टिव और बढ़िया वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। देखिए, जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़िए और चैनल को बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हर वीडियो का इंफॉर्मेशन आपसे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, टेंशन नहीं लेना है कि सर ट्रिक बता के चले जाएंगे, नहीं। देखिए, मेरे पास पेपर भी है, कॉपी भी है, मैं खुद सॉल्व करके बताने वाला हूं उस ट्रिक से कि आपको अपने बोर्ड पेपर में, अपने एग्जाम में, अपने कॉपी में कैसे करना है। देखिए, कॉपी, ये जो पेपर है ये 2024 का पेपर है। हालांकि 2025 का पेपर तो ला नहीं पाएंगे क्योंकि 2025 का पेपर हुआ नहीं है। तो ये 2024 के पेपर का इस्तेमाल करके ही हम उस ट्रिक को सीखेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम में अपना के 20 नंबर बिल्कुल आसानी से पा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, ये जो पेपर है इसमें कोई ना कोई गद्यांश दिया ही होगा, पद्यांश दिया ही होगा, उसे हम ट्रिक से हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 में ही गद्यांश देगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले तो आप समझिए मेरे भाई कि आपके पेपर में, सॉरी ये हटा देता हूं, एक मिनट, थोड़ा एक पेज चाहिए था मुझे, कोई नहीं, यहीं पर समझा देता हूं। आपके पेपर में टोटल 2 गद्यांश दिए जाते हैं, उसमें से एक गद्यांश को हल करना होता है। गद्यांश के नीचे 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल कितने नंबर के हुए? 10 नंबर का हुआ। और पद्यांश में भी सेम यही होता है, 2 पद्यांश दिया जाता है, एक पद्यांश सॉल्व करना होता है, उसके नीचे भी 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का होता है, 10 नंबर का पद्यांश भी बन जाता है। अब ट्रिक पे थोड़ा एक बात करना है, वो मैं बात कर लूं। देखिए, जो आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए सेम ही ट्रिक होने वाला है और मैं दोनों कराने वाला हूं। ये मत सोचो कि सिर्फ गद्यांश करके हटा दूंगा। ये देखो, गद्यांश यहां पर किया हूं मैंने ट्रिक से, पद्यांश किया हूं, तो टेंशन मत लीजिए, मैं दोनों कराऊंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि ट्रिक पे क्या बात करने वाला वो थोड़ा समझ लीजिए। जैसे गद्यांश और पद्यांश में 5-5 क्वेश्चन आते हैं तो 2 क्वेश्चन का तो ट्रिक अपनाना है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, और इसमें से जो 3 क्वेश्चन बचेगा, इस तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में मिल जाएगा और उसी पद्यांश में मिल जाएगा। इतना आसान है, इतना आसान। ये 2 क्वेश्चन को तो ट्रिक से अपनाना पड़ेगा, एक संदर्भ लिखने वाला और रेखा चित्र की व्याख्या करने वाला। लेकिन और जो अलग से 3 क्वेश्चन आते हैं ना, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको उसी गद्यांश में और उसी पद्यांश में मिल जाता है। नहीं विश्वास हो रहा है तो मैं अभी करके दिखाऊंगा, आपको देख लेना, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, तो मैं इस गद्यांश को ट्रिक से सॉल्व करने वाला हूं। कैसे सॉल्व करूंगा थोड़ा ध्यानपूर्वक आप देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। हेडिंग क्या डालेंगे? प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब आपके पेपर में 2 देगा, एक ये देगा गद्यांश और एक अथवा करके ये दूसरा गद्यांश देगा। अब इसमें से दोनों में से आपको एक करना है। अब आप मान लो कि ये वाला गद्यांश कर रहे हो, तो एग्जामिनर को पता कैसे चलेगा कि आप दोनों में से ये वाला किए हो? तो आप एक काम करो, शुरू के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द, शुरू के 2 शब्द और लास्ट के 2 शब्द क्या कर दो, लिख दो, जिससे उन्हें पता चल जाए। जिससे मैंने लिख दिया, जन का परवाह ... करना होता है। जन का परवाह, फिर ... करके लिख लिया मैंने, करना होता है। इतना लिख दोगे तो ये इसी शब्द से मालूम कर लेगा वो कि ये कौन सा गद्यांश आप किए हो, अथवा वाला या ऊपर वाला, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
और क्वेश्चन में देखिए पहला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को ट्रिक नहीं देना पड़ेगा, इसको ट्रिक देना पड़ेगा, इसको ट्रिक देना पड़ेगा, ना इसको देना पड़ेगा ना इसको देना पड़ेगा। मैंने शुरू में ही बताया कि शीर्षक लेखक का नाम लिखने के लिए आपको ट्रिक अपनाना पड़ेगा, अर्थात संदर्भ। इसे ही आप संदर्भ बोलते हो। ये जो क्वेश्चन है पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, तो इसको तो आपको ट्रिक से लिखना होगा। रेखा के तंज की व्याख्या बहुत बच्चों को नहीं आता है करने, तो इसको भी ट्रिक से अपनाना पड़ेगा। लेकिन ये जो तीनों क्वेश्चन है इनका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेगा। आगे मैं बताऊंगा कैसे ढूंढना है, कैसे मिलेगा। चलिए सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो गद्यांश से मिल जाएगा उसको मैं पहले बता देता हूं, ट्रिक का आगे बता देता हूं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। ये क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, अब गद्यांश पढ़िए। जन का प्रवाह अनंत होता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है, आंसर ही मिल गया कि जन का प्रवाह अनंत होता है। लो ना भैया, लो ना, मैंने लिख दिया पहला हेडिंग डाल के कि जन का प्रवाह अनंत होता है। अब दूसरा क्वेश्चन, पाठ का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए, तो ये तो ट्रिक वाला है। अब ट्रिक कैसे लगाना है चलिए वो भी देख लेते हैं। मैंने लिखा कि उपयुक्त गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गद्य के गद्य खंड में उपस्थित राष्ट्र के स्वरूप पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल है। अब आपको ध्यान दीजिए क्या करना। यदि आपने गद्यांश से पद्यांश में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ना आपको चैप्टर का नाम याद होगा और ना ही उसके लेखक का नाम याद होगा। तो आपको बस ये ब्लू वाला, ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है, ये वाला आपको पूरा क्या कर लेना है, याद कर लेना है। क्योंकि कोई भी गद्यांश आ जाए आपको ये वाला लिखना ही लिखना है। अब बात करें, ठीक है सर हम ये वाला लिख देंगे कि उपयुक्त गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में उपस्थित पाठ से लिया गया, इसके रचयिता है। लेकिन ये तो हम लिख लेंगे सर अब, लेकिन इसके बीच में क्या लिखेंगे। तो देखो मेरे भाई, यदि आपको पता चल जा रहा है कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है और चैप्टर के लेखक का नाम क्या है, तब तो लिख दोगे। अगर नहीं पता चल रहा है तो भैया तो खाली तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि खाली छोड़ोगे तो नंबर काट दिया जाएगा। इसलिए यहां पर ट्रिक अपनाओ कि राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल ही लिख देना। ठीक है ना, यही दोनों याद कर लो, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरा याद कर लो। कोई भी गद्यांश आ जाए आप यही उतार देना, मैं गारंटी लेता हूं कि नंबर पूरा मिलेगा, उसका टेंशन आप लोग मत लीजिए। भैया हिंदी है, इसमें दिमाग से काम ना लोगे तो पछताना पड़ेगा। कुछ बच्चे कमेंट करेंगे सर इससे तो नंबर कटेगा। मेरे भैया नंबर कटेगा, यहां पर खाली छोड़ के आते तो क्या नंबर तुम्हें मिल जाता क्या? नहीं मिलता, नंबर कटता ही है। तो भैया एक काम क्यों ना करें हम, नंबर कटे तो उसको कम किया जाए ना, ज्यादा नंबर क्यों कटने दें हम। ये ट्रिक आपको अपनाना है। ठीक, चलिए और सबसे बेहतरीन अगला क्वेश्चन है कि रेखा के अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें काफी बच्चे फंसते, बहुत बच्चे फंसते, उनको समझ भी नहीं आता कि कैसे करें। तो रेखा के तंज की व्याख्या करने के लिए मतलब होता क्या पहले ये समझ लीजिए। गद्यांश में अंडरलाइन दिया होता है किसी लाइन में, उसी को आपको पढ़ के अपने से व्याख्या करना होता है। यहां से देखिए यहां तक क्या किया गया है, अंडरलाइन किया गया है, तो इसको पढ़ के इसका हिंदी में व्याख्या करना होगा। कैसे कीजिएगा वो ध्यान दीजिए। तीसरा में लिख दीजिए, मैंने लिखा अब ध्यान दीजिए। हमें तो पढ़ लिया लेकिन अब हमें व्याख्या करना नहीं आ रहा है, तो करेंगे क्या वो ध्यान दीजिए। लिखेंगे कि लेखक कहता है कि यहां से लेके यहां तक, यह आपको रेखा के तरंश की व्याख्या में लिखना ही लिखना है। अब आगे क्या लिखना है वो ध्यान दीजिए। अब आगे जहां से लेके अंडरलाइन किया गया है, मान जाओ यहां से किया गया है तो यहां से उठाओ और जहां तक मन करे, मान जाओ यहां तक मन कर रहा है यहां से उठा के यहां तक मन कर रहा है, या यहां तक मन कर रहा है, जहां तक मन कर रहा है वो यहां तक क्या कर लो, लिख दो। मैंने भी लिख दिया कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों की भूमि के साथ राष्ट्रीय, यहां तक ही मैंने लिखा। तो आपको जहां तक मन करे वहां तक लिख दो। अब कहोगे सर इससे नंबर नहीं कटेगा। अरे भैया तुम कर क्या हो, तो टेंशन काहे ले रहे हो, विश्वास करो हमारे ऊपर। ये मैंने ट्राई खुद किया है तभी बता रहा हूं, ऐसे नहीं बता रहा हूं। मुझे भी टेंशन है कि बच्चों बहुत बच्चे देखेंगे जिनका अगर गलत बताऊंगा तो उनका जिंदगी खराब हो सकता है। तुम इतना पागल नहीं हो मेरे भाई, तो थोड़ा विश्वास करो, समझो। ठीक, चलिए अब ये चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन का आंसर तो आपको गद्यांश में मिल जाएगा। चलिए मैं ढूंढ के बता देता हूं। सूर्यों की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है, तो यहां पर देखो ध्यान से पढ़ो। सूर्यों की रश्मियां नृत्य प्रातकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। मिल गया आंसर। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तारतम्य स्थापित किया है, तो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तारतम्य प्राप्त किया है। अब बताओ ना मेरे भाई, कहां तुमको दिक्कत हुई गद्यांश में? कोई दिक्कत हुई क्या? कहीं दिक्कत हुई क्या? नहीं ना हुई। तो भैया जब तुमको गद्यांश में दिक्कत हो ही नहीं रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करने में दिक्कत क्यों कर रहे हो? क्या सब्सक्राइब करने में पैसा लगता है क्या?
जब आप सब्सक्राइब बटन में क्लिक करते हो तो गूगल पे, फोन पे से कहता है क्या कितना रुपए पे कर दो? नहीं ना कहता है भैया, नहीं ना कहता है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ऑल पे सेट कर दो, जिससे देखो आज की वीडियो देखने में आपको फायदा मिला है कि नहीं। अभी पद्यांश का भी बताऊंगा, रुक जाओ, जाना नहीं है। फायदा मिला कि नहीं मिला? मिला ना फायदा? तो सोचो कि ऐसे ऐसी वीडियो में हमेशा लाता रहता हूं और सभी के सभी विषयों पर ले आऊंगा। फिजिक्स पर, बायोलॉजी पर, केमिस्ट्री पर, मैथमेटिक्स पर, इंग्लिश पर, सभी के सभी टॉपिक को आएगा। तो क्यों ना आप हमसे जुड़ना चाहते हो? क्या दिक्कत है? ठीक है ना? देखिए मैं फोर्स नहीं कर रहा हूं, यदि खुद मुझ पर विश्वास है तो भैया आप इस ट्रिक को अपनाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक मैं इसलिए कहता हूं करने के लिए, वीडियो में जितना ज्यादा लाइक आता है उतना ज्यादा मुझे हौसला मिलता है। वीडियो से लाइक से पैसा नहीं मिलता है, सब्सक्राइब से पैसा नहीं मिलता है, व्यू से पैसा मिलता है और व्यू बिना मांगे मिल जाता है। ठीक, तो याद रखना इस बात को। चलिए अब हम समय बर्बाद ना करेंगे और अब हम पद्यांश को शुरू करेंगे। अब पद्यांश भी सेम उसी प्रकार होगा, थोड़ा बहुत यहां पर चेंजिंग करना है, ज्यादा चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन में पद्यांश पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए कैसे पूछा गया है। बोला गया कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश रहेगा, एक ये है, एक अथवा करके इधर टाइप में देगा। देखो ये दूसरा है, ये दूसरा है। ठीक, इन दोनों में से कोई एक करना है आपको। जैसे मान जाओ मैं इस पद्यांश को करने वाला हूं, भैया दोनों में से कोई कर दो भैया, क्योंकि खुद को तो आता नहीं है, ट्रिक से ही करना है, तो आप कोई भी पद्यांश को कर सकते हो, टेंशन तो है नहीं। चलिए, तो इसमें भी 5 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का ट्रिक लगेगा, फिर इस क्वेश्चन का ट्रिक लगेगा, क्योंकि ये देखिए गद्यांश के संदर्भ लिखने वाला है और ये रेखांकित अंश की व्याख्या करने वाला है। लेकिन इन तीनों का कहां मिल जाएगा? इसी पद्यांश से मिल जाएगा। अब तो ढूंढ लोगे ना। अब बताता हूं ढूंढने का भी एक तरीका, बेस्ट तरीका। देखो कैसे। अगर मान लो तुम्हें ढूंढने नहीं आ रहा है तो इसमें का, इस क्वेश्चन में का, जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हो उस क्वेश्चन में का मेन शब्द ढूंढ लो। जैसे इसमें मेन शब्द क्या है? नेत्र है। शिव का तीसरा नेत्र, ये मेन है कि नहीं? मेन है कि नहीं? है ना? अब चलो पद्यांश से पढ़ो कि शिव का तीसरा नेत्र कहां पे है। तो देखो यहां पर कहीं तो मिलेगा, नेत्र यहां पर मिला। अब ये काम करो कि यहां से उठाओ और यहां तक छाप दो, यानी एक फुल स्टॉप से उठाओ, दूसरा फुल स्टॉप तक रख दो, लिख डालो, हो गया आंसर। अब आ जाओ, दूसरा का ढूंढ के दिखाता हूं। देखो मेरे भाई, दिमाग लगाओ। दिमाग नहीं लगाओगे यहीं पे रह जाओगे, नंबर नहीं उठेगा, नंबर नहीं उठेगा, नंबर नहीं उठेगा, याद रखना। ठीक है ना? चलो अब यहां पर ध्यान दो। अब ये वाला कर लो। इस गद्यांश में किस ग्रंथ के उद्धृत हैं? तो भैया ये भी आप अपने इसमें से ढूंढ के कर देना, क्योंकि समय देख रहा हूं कि ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंग हो गया, 13 मिनट का हो गया, तो भैया ज्यादा समय है। चलिए इनको ट्रिक से जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाला प्रश्नोत्तर संख्या 4, और आपको बताने के लिए कि हाँ भैया मैं किस पद्यांश को कर रहा हूं, ये तो काम करना ही होगा। तो सबसे पहले मैंने 2 शब्द को उठाया, मुझे फूल डॉट 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 डॉट, लास्ट का 2 शब्द सिर पर धारो लिख दिया। अब जो कॉपी चेक करेगा उसे पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पद्यांश किया है, पहला वाला या अथवा वाला। ठीक, चलिए अब बात करते हैं यहां पे। पहला क्या है? उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक व रचयिता का नाम लिखिए, यानी कि संदर्भ लिखना है। तो मैंने लिखा कि उपयुक्त पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक पद खंड में संकलित। अब यहां पर भैया चैप्टर का नाम लिखना है। नामक यहां पकड़ लो, नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता, इसके लेखक का नाम लिख दो, है सॉरी कवि का नाम लिख दो। इतना तो करके आ जाओगे ना। अब कहोगे सर ये खाली छोड़ना है क्या? नहीं, यदि आपको पता चल जा रहा है अगल बगल से, या खुद आप पता कर ले रहे हो कि ये पद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, तो चैप्टर का नाम लिख दो, उस चैप्टर के कवि कौन है वो यहां पर लिख दो। अब मान लो पता नहीं चला, अब एग्जाम का टाइम भी बीतने वाला है, अब करे तो करे क्या? खाली छोड़ेंगे तो भी बवाल, भरेंगे गलती भी तो बवाल। तो भैया कुछ नहीं, एक चैप्टर का नाम याद कर लो, पवन दूतिका। क्या नाम याद कर लो? पवन दूतिका। चैप्टर का नाम याद कर लो और इसके वो तैयार कर लो, अयोध्या सिंह उपाध्याय तैयार कर लो। समझ में आया? पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय लिख दो, काम खत्म। इतना तो करके आ जाओगे, हो जाएगा ना? चलिए अब बात करते हैं दूसरे वाले ट्रिक पे, रेखाचित्र अंश की व्याख्या कीजिए इस वाले पर, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में बच्चों को दिक्कत होता है। गद्यांश में ही हालत पंचर हो जाता है, पद्यांश में तो भैया डूब जाते हैं पानी में। तो करना कैसे, ध्यान दीजिए। यहां पर आपको
पांचवा क्वेश्चन है ना, तो यहां पर देखिए मैंने चौथा में यहां पर पांचवा रखिएगा, ठीक है ना। रेखा के दंश की व्याख्या ऐसे लिख दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा, फिर यहां पर लिखिएगा कि कवि कहता है, कवि कहता है कि, ऐसे कर दीजिएगा। अब इसके आगे इनमें क्या लिखना है वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। अब जहां से अंडरलाइन किया गया है, यहां से अंडरलाइन किया गया है, यहां से उठाओ, और भैया पद्यांश से छोटा होता है इसलिए यहां से उठाओ और पूरा का पूरा लिख डालो, क्योंकि पद्यांश छोटा होता है। तो जहां से अंडरलाइन किया हो, अगर यहां से भी किया रहता तो यहां से उठा के यहां तक ही लिखते, यहां भी किया होता यहां से, तो यहां से उठा के यहां तक ही लिखते, याद रखना। तो जहां से अंडरलाइन किया हो वहां से उठाइए और पूरा का पूरा यहां पर क्या लिख दीजिए कि मैं अबला, अबला है ना, अबला बाला, अबला यहां पर मत लिखिएगा, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, अबला बाला, ऐसे कर करके डॉट 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 मैं कर दे रहा हूं, यानी कि यहां तक आप लिख दीजिएगा। समझ गए मेरी बातों को। तो इस प्रकार आपको अपने पेपर में करके आना है। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत तो दिक्कत नहीं से आना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है ना। किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाना है ये भी जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।